शाह का उसके मौके पे भिवंडी पुलिस की तरफ से आज चादर चढ़ाया गया है, आप क्या कहना चाहिए? 27 तारीख से भिवंडी में दीवान शाह बाबा दरगाह का जो उरूज चल रहा है वो 27 तारीख से 7 तारीख तक है। 10 दिन से बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज 360वां जुलूस यहाँ पे दीवान शाह बाबा का मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन की ओर से सभी जनता को मुबारक देना चाहता हूँ। आदाब। कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। आदाब। कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। मज़हब इस्लाम की जो कहानी है अगर बात करेंगे तो खानकाहों से, दरगाहों से मज़हब इस्लाम की जो बढ़ोतरी यानी तरक्की कहें हुई है, एक बड़ा रोल रहा है और ख़ास कर खानकाहों का और दरगाहों का। शुरू में जो बात मैंने कही है वो इसलिए कही है कि दरगाहों में सभी के सर झुकते हैं। बस कोई ये कहता है कि वो सजदा करता है, कोई कहता है कि वो माथा टेकने गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जितनी भी दरगाहें हैं वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी आते हैं। कौमी एकता की ये निशानियाँ हमारे मुल्क की एक इतनी बड़ी ताकत हैं। आइए आज बात करते हैं भिवंडी शहर के दीवान शाह दरगाह के। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की मशहूर मारूफ, भिवंडी शहर की ही नहीं, ठाणे ज़िले की ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की मशहूर मारूफ दरगाह दीवान शाह की बात करते हैं। उर्स चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ में मौलाना फ़रीद साहब मौजूद हैं। उर्स के ताल्लुक़ से और दीवान शाह बाबा के ताल्लुक़ से हम थोड़ी सी जानकारी इनसे लेंगे। आज हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है और दरगाह तो बहुत पुरानी है और आपको अच्छी तरह से पता भी है, इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तरफ से, मेरी जानिब से और हमारे पीर हज़रत दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट की जानिब से और आपकी भी जानिब से पहले भिवंडी को और तमाम उशाक़ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उर्स दीवान शाह मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर हाज़िरी दी और हम जैसों को कुछ बोलने का और ऐसे सरकारों के आस्ताने के बारे में कुछ बताने का मौका मिला। आपने सवाल किया सरकार के ताल्लुक़ से, तो सरकार का ये 360वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है और ये आस्ताना एक बड़ा आस्ताना है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे क़ुत्ब कोकन शहनशाह महाराष्ट्र कहा जाता है। एक बड़ी वसी तारीख़ है। एक आपने अपनी ज़िंदगी का एक अक्सर वक्त जो है दीन और तबलीग में निकाल दिया, लोगों की इस्लाह के लिए, जिसे आज दुनिया सूफ़ीज़म के नाम से कहती है। सूफ़ी, जिन्हें लोग कहते हैं कि सूफ़ी मतलब जो ख़ुद के बारे में ना सोचे बल्कि लोगों के बारे में सोचे। ये ऐसे आस्ताने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बादशाह बनते नहीं हैं बल्कि बादशाह बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे आस्ताने का उर्स है जिसे दुनिया क़ुत्ब कोकन शहनशाह महाराष्ट्र सैयद मलिक हुसैन कादरी अलमारूफ दीवान शाह बाबा के नाम से जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का उर्स है 360वां सालाना, जो 27 दिसंबर से जिसका आगाज़ हुआ है और 7 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें 2 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नात ख़ानी की महफ़िल होगी, 2 जनवरी को बाद नमाज ईशा, और 3 तारीख को नात ख़ानी की महफ़िल होगी जो दफ़ के साथ होगी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ईशा की नमाज़ के बाद। और 4 तारीख को सुबह में 8 बजे सरकार के मज़ार पर अनवार शरीफ का गुस्ल मुबारक होगा, गुस्ल शरीफ होगा। और उसके बाद नमाज ज़ोहर कुरान ख़ानी होगी। बाद नमाज अस्र जो है वो फ़ातिहा ख़ानी, कुल शरीफ, और उसके बाद लंगर तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और उसके बाद मगरिब के बाद तक भी ये सिलसिला चलेगा और उसके बाद महफ़िल समा का आगाज़ होगा, एक दौर चलेगा। बाद नमाज ईशा भी इंशाअल्लाह वो सिलसिला शुरू रहेगा।
اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد نماز عشاء میں نعتیہ مشاعرے کا پروگرام رکھا گیا ہے. تو یہ ہے پروگرام کی تفصیلات الحمدللہ. ایک سوال اور ہے کہ جیسے درگاہ ہے تو درگاہ کی ایک کمیٹی بھی ہوگی، تو کمیٹی میں جو ذمہ داران ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ الحمدللہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے تو میں کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ نئی کمیٹی، نئے لوگ، نئے ذمہ دار. الحمدللہ یہ کوئی نئی کمیٹی نہیں ہے، نہ کہ نئے لوگ ہیں. یہ پرانی کمیٹی ہے جسے پیر حضرت درگاہ دیوان شاہ ٹرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. الحمدللہ اس میں سب سے پہلے تو میں ہمارے جن کی زیر عنایت میں جن کی قیادت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے ان کا نام سید اسد علی پیرزادہ، مینیجنگ ٹرسٹی درگاہ دیوان شاہ. پھر اس کے بعد جن کی زیر نگرانی میں یہ سارا پروگرام انجام دیا جا رہا ہے اور اس کی ساری تقریبات جن کی زیر نگرانی میں ہو رہی ہے ان کا نام ہے مینیجنگ ٹرسٹی سید خالد اسلم صاحب، مینیجنگ ٹرسٹی درگاہ دیوان شاہ. اور سید اسد علی پیرزادہ صاحب جو ہے وہ چیف ٹرسٹی درگاہ دیوان شاہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے جو ماضی کارپوریٹر علی جناب وسیم انصاری صاحب ان کی بھی زیر نگرانی گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ سید اسد علی صاحب جو ہے ان کے شہزادے، ان کے بیٹے، ان کی بھی زیر نگرانی ہے جن کا نام ہے سید عبدالعلی پیرزادہ، سید اسد علی صاحب کے شہزادے گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے والد بزرگوار پیر طریقت خلیفہ خانوادہ اشرفیہ و خانوادہ رفاعیہ الحاج مولانا علی محمد اشرفی صاحب قبلہ ان کی زیر صدارت میں یہ پروگرام انجام دیا جا رہا ہے. اور علی جناب آصف اقبال انصاری صاحب اور اس کے ساتھ سرفراز اشرفی صاحب اور ہمارے درگاہ کے جو خدام ہیں جن میں علی جناب غلام مصطفیٰ صاحب اور اس کے ساتھ علی جناب نور عالم اشرفی صاحب، ان تمام لوگوں کی الحمدللہ زیر نگرانی میں